क्योंकि अब बहुत ही कम समय रह गया है। फाउंडरशिप कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देरी न कीजिए। अगर आपको किसी द्वारा ये अपॉर्चुनिटी आई है तो उसे बिल्कुल ही मतलब इन कर जाइए। अगर आप आगे तो आप जरूर जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि ये 100% डन डील है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बीच यहाँ पे जस्सी सर भी है तो हम उन्हें भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग उन्हीं का वेट करते हैं कि वो 2 शब्द बोले, ताकि उनके 2 शब्द भी बहुत ही मूल्यवान होते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी जस्सी सर को। सर आइए प्लीज, आपका स्वागत है। तो हम सभी लोग आप लोगों के लिए आते हैं। यस, एंड एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों, देखिए अभी भी कंटिन्यू कॉल यही रहते हैं कि सर कब सॉफ्ट लॉन्च होगा, कब मार्केटिंग कैंपेनिंग होगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी ये पहली बार हुआ है ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि एस सर ने कभी भी किसी डेट को प्री पाउंड किया हो। ठीक है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज तक पिछले 3-4 सालों में कभी भी ऐसा नहीं किया गया कि जो डेट दी गई हो, ठीक है, उससे पहले उसको प्री पाउंड करके पहले बोला गया है। लेकिन इस बार ओपन सेशन में, ओपन मंच पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बोला था कि जो चीज 90 डेज का टाइम उन्होंने दिया था, ठीक है, तो उनको कुछ ना कुछ बेस्ट दिखा होगा सामने से। ठीक है, उन्होंने एनालाइज किया होगा कि उससे बहुत पहले ये सारी चीजें कंप्लीट डन हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने फ्रंट पे आके खुद बोला था कि यस, जो चीज हम 90 डेज में एज्यूम कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उससे बहुत जल्दी, उससे 30 डेज बिफोर 60 डेज के अंदर अंदर वो चीज होने जा रही है। और 60 डेज के अंदर, 60 डेज का 60 दिन का उन्होंने टिल हमें एक लास्ट डेट दिया था, ठीक है, कि मार्केटिंग कैंपेनिंग हमारी 60 डेज में स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें से ऑलरेडी दोस्तों 15 डेज, अप्रॉक्स 13 to 15 डेज ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, बट ये टेक्नोलॉजी है, चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट यस, उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ आगे फ्रंट पे बोला है कि यस, ठीक है, तो हमें एज्यूम करना चाहिए। फिर भी हमारे पास आप हम लोगों के मुंह से सुनना चाहते हो, ठीक है, फिर वही चीजें आगे आप प्रमोट करते हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। ठीक है, देखो हमें एक चीज क्या समझना है, टेक्नोलॉजी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे इंटीग्रेट हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ हमारे प्रोडक्ट, ठीक है, अटैच्ड है। उनको उनकी कोडिंग इस तरीके से की गई है, मान लो हमारा वो स्टाफ कहीं पे यूज हो रहा है, इंस्टेंटली इमीडिएटली उनको एक मीटिंग करनी, ऑर्गेनाइज करनी पड़ जाए, ठीक है, तो विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स तो वो वहीं से डायरेक्टली वो स्टाफ के अंदर से ही एंटर होकर वो स्टाफ में जा पाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम, सेम टाइम में उनको वो ट्रैकर की जरूरत फील होती है, किसी आईपी एड्रेस को ट्रैक करना है, कोई बंदा गलत वहां पे वो एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे स्क्रैच डालने लग जाते हैं या अदर देन कोई उल्टी सीधी एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वो ट्रैकर है वो काम पे इसी विद इन इंस्टेंट, ठीक है, तो हम वहां पे उसके माध्यम से सामने वाले को ट्रैक कर सकते हैं। सो ये चीजें ऐसी ही हैं। अगर हम इसका अदर वे में एक एग्जांपल लें कि हमारी बॉडी के सारे पार्ट हैं, ठीक है, हाथों का काम अलग है, हमारे हार्ट का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, किडनी का काम अलग है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक भी जो ऑर्गन है हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करे, ठीक है, या मान लो एक प्रोडक्ट के, जैसे हम लोग आज बोलते हैं ना, जैसे बड़े बड़े हमारे एक्सपर्ट्स जो भाई हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स भाई हमारे बोलते हैं कि, या हमारे ही मेन लीडर्स जो है ना, कुछ जब फेड अप हो जाते हैं तो बोलते हैं कि यार जैसे भाई इनको अगर एक प्रोडक्ट तैयार हो गया तो उसी को लॉन्च कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों की सोच वहीं तक जाके अटक जाती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बोनस तक मतलब है, हमें सिस्टम के फ्यूचर के लिए या अपने फ्यूचर के, अपने बच्चों के फ्यूचर की परवाह नहीं है। हम लोग वो चीज कभी नहीं सोच पाते हैं। मैं जैसे बोलता हूँ, ठीक है, कि हमारे आज के प्रेजेंट के लिए हम फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सब हमें ये जानना है कि जैसे मैंने एक बॉडी का आपका एग्जांपल दिया, उस बॉडी में से किसी एक पार्ट को निकाल दिया जाए, देन सारी बॉडी मतलब वो आधारहीन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका काम नहीं रहेगा, नहीं प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। हार्ट को निकाल दिया जाए, लंग्स को निकाल दिया जाए, देन आप सोच के देखो। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे इंटीग्रेट हैं एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि ओमेल बन गया है तो रेडी है यूज के लिए, रेडी, उसको उतार क्यों नहीं रहे।
तो ये क्वेश्चन, ठीक है, ओ ट्रिम है, अगर पैसा ही देना है कंपनी को तो सिर्फ और सिर्फ ओ ट्रिम के साथ ही पैसा दिया जा सकता है। अगर हम उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते हैं कि हम मनी सर्कुलेशन में आ रहे हैं कि अगर हम पैसा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विदाउट प्रोडक्ट, ठीक है, तो लोग हमें बोलते हैं कि यार ओ ट्रिम बन गया तो उसी के साथ लॉन्च कर दिया जाए। सो ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अभी राइट नाउ जो हमारा वेरी फर्स्ट टारगेट है, हमारे 10 प्रोडक्ट, ये 10 के 10 प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हैं। एंड वी होप, हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज तक, 15 मार्च तक या 30 मार्च तक ऐसा इन सारी चीजों को एनालाइज करके ही उन्होंने एक सेट डेट दी होगी आप लोगों को, हम लोगों को, ठीक है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऑलरेडी, ठीक है, अगर हम इस लेवल तक यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है, देन जीत हमारी डेफिनेटली पक्की है, ठीक है। और जहाँ पे हमने 2 साल 3 साल निकाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि मात्र ये 60 डेज में से ओनली 45 डेज ही बचे हैं। तो क्या हम इतना पेशेंस नहीं रख सकते? आई होप कि उनसे बहुत सारी चीजें पहले होनी है। जैसे हम मान के चलते हैं कि 31st इज द फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, तो हमें सबको ये भी समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो 31 मार्च से पहले तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि ये बोनसेस वगैरह दिया जाए, ठीक है। आई होप कि मार्केटिंग कैंपेनिंग मार्च से पहले भी, मार्च एंडिंग से पहले भी स्टार्ट हो सकती है, अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में भी शुरू हो सकती है, जिसके अकॉर्डिंगली 45 डेज काउंट किए जा रहे हैं और बन रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आप प्लीज 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 पेशेंस रखिए। आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हो, ठीक है, हमें आप लोगों को ज्यादा समझाना नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो। बट यस, एक बात का प्राउड फील होता है कि यहाँ पे मोर देन 80% लोग वो हैं, ठीक है, जो लोग इस इंडस्ट्री से आते हैं, ठीक है, MLM इंडस्ट्री से आते हैं, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ठोकरें खा के यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप लोगों से वादा है हमारा, ठीक है, कि डेफिनेटली ऑन पैसिव इतना देगा, ठीक है, कि एटलीस्ट फ्यूचर में कभी भी हमारे इस परिवार के हर किसी परिवार में कभी भी पैसा रीजन नहीं बनेगा, कलह का, लड़ाई का, खुशियों के बीच बाधा नहीं बनेगा। ये हमारा वादा है आप लोगों से, ठीक है। बाकी मिलजुल कर हम इतना टाइम निकाला है तो अभी हम लास्ट मोमेंट पे हैं, ठीक है। LD भगत साहब के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ इनका। एंड मैं वेट कर रहा था कि आज अभी थोड़ी देर बाद ना J&K से शेखर जी एंड गगनदीप जी, ये दोनों हमारे भाई जम्मू से चले हुए हैं, चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। सो चंडीगढ़ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, बट मुझे लेट मिलेंगे। मैं चाहता था कि उनको साथ में लेके ही आपको सरप्राइज दिया जाता, बट एनी हाउ कोई इशू नहीं है, ठीक है। उनके साथ मिलूंगा, अभी टाइम स्पेंड करूंगा। सो भगत जी, LD भगत साहब, थैंक यू।